यार लोगों ने सैयारा मूवी का इस कदर से भौकाल बना दिया है रील के जरिए कि लोग इस कहानी की मूवी को पढ़कर नहीं देखने जा रहे हैं इस मूवी को, बल्कि इससे जो रील वायरल हो रही है, जैसे कि आपने कुछ ऐसी रील देखी होगी जिसमें लोग सैयारा मूवी को देखते देखते उनको ऐसा सदमा लगता है कि वो टॉकीज में बैठे बैठे ही बेहोश हो जाते हैं। और इस कदर से मरीजों की संख्या बढ़ जाती है बेहोशी में होने वालों की कि टॉकीज वालों को एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है उन लोगों को वहाँ से ले जाने के लिए, वो पूरी तरह से अचेत हो जाते हैं। तो दोस्तों सोचिए, जब इतना भौकाल बन जाएगा किसी मूवी का तो फिर जाहिर सी बात है उसका सुपर हिट होना तय है। तो मुझे लगा कि शायद इस फिल्म में कुछ खास तो ज़रूर होगा। तो मुझे लगा कि इस मूवी को यार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यार ये अब तक की मेरे हिसाब से सबसे डेंजर पिक्चर है जो लोगों को बेहोश कर दे रही है, लोग अपना होश ही खो दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इस मूवी में कि जो लोग देखकर इस कदर से अपना आपा खो दे रहे हैं और बेहोश हो जा रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में जानेंगे कि वो कौन सा सीन है, आखिर क्या है इस मूवी की स्टोरी जिससे लोग इस मूवी की वजह से बेहोश हो जा रहे हैं, अचेत हो जा रहे हैं। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस मूवी में जिन्होंने हीरो का किरदार निभाया है उनका नाम आहान पांडे है, जो कि चंकी पांडे के भतीजे हैं। और इस मूवी में जिन्होंने हीरोइन का किरदार निभाया है उनका नाम अनीत पड्डा है, और ये उनकी करियर की मात्र दूसरी मूवी है। और इनकी जो पहली मूवी थी वो सलाम वेंकी थी, जो 2022 में आई थी, लेकिन उस मूवी से इनको उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। लेकिन उस मूवी के बाद इन्होंने एक सीरीज में काम किया, इस सीरीज का नाम था बिग गर्ल डोंट क्राई। तो इस सीरीज की वजह से इन्हें थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी मिली। उसके बाद सैयारा मूवी की वजह से ये तो एकदम सुपर स्टार ही बन गई और लोग इन्हें नेशनल क्रश भी कहने लगे हैं। अब लगता है रश्मिका मंदाना की कुर्सी नेशनल क्रश वाली कहीं ना कहीं जाने वाली है। तो दोस्तों आपको इस मूवी के बारे में बता दें, देखिए इस मूवी में ये होता है कि शुरुआत में ही हीरोइन को जो है ब्रेकअप हो जाता है। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसका जो मंगेतर है वो शादी के दिन नहीं आता है। इस वजह से ही उसको बहुत ज़्यादा झटका लगता है और पहले से ही उसको अल्जाइमर नामक बीमारी थी। अल्जाइमर बीमारी ये होती है कि लोगों में जिसको अल्जाइमर हो जाता है उसको भूलने की आदत पड़ जाती है। वो प्रेजेंट को देखता है लेकिन पास्ट को अपने भूल जाता है कि पास्ट में उसके साथ क्या हुआ था। ये अल्जाइमर बीमारी ऐसी ही होती है जिसमें जो है लोगों को भूलने की आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों अब आगे की स्टोरी के बारे में जानते हैं। देखिए इस मूवी में अनीत पड्डा जिन्होंने वाणी का रोल निभाया था इस मूवी में, और इसमें जो है आहान पांडे जिन्होंने क्रिस का रोल निभाया था, ये एक सिंगिंग दुनिया के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। और वाणी जिसे गाने लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, तो वो ऑडिशन देने आती है गाने लिखने के लिए, लेकिन उसको जो है सेलेक्ट नहीं किया जाता है। फिर इसमें जो क्रिस हैं यानी कि आहान पांडे, वो इनके लिखे गाने को देखता है कि ये गाने बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल से लिखे गए हैं, जो मतलब हिट हो सकते हैं। तो वो थोड़ा बहुत उस गाने को गुनगुनाने लगता है, लोग तालियां बजाने लगते हैं। तो फिर उसे समझ में आता है क्रिस को कि ये लड़की गाना लिख सकती है। अब वो उसी से गाना लिखवाने लगता है। तो उस लड़की ने कई गाने क्रिस के लिए गाए जो उसे सिंगिंग की दुनिया का बहुत बड़ा सुपर स्टार बना देते हैं। और बाद में इस क्रिस का वाणी नाम की लड़की से प्यार भी हो जाता है, लेकिन वो कभी कभी अजीब हरकतें करती। तो फिर क्रिस को समझ में नहीं आता था कि ऐसा वह क्यों करती है। लेकिन बाद में वह डॉक्टर द्वारा दी गई उस रिपोर्ट को देख लेता है जो अनीत पड्डा अपने पास रखती है, जिसमें उसे पता चलता है कि अनीत पड्डा को अल्जाइमर नामक बीमारी है। तो वो जो है उससे प्यार करना नहीं छोड़ता है, वह उससे प्यार करता ही रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि क्रिस का जो यानी कि आहान पांडे थे, इनका बहुत बड़ा शो होने वाला था। ये बहुत ही बड़ा शो था उनकी ज़िंदगी का, उनकी सिंगिंग की दुनिया का। और उसी दिन क्या होता है, वो अनीत पड्डा का वेट कर रहा होता है स्टेज पे, लेकिन उसको पता चलता है कि अनीत पड्डा नहीं आती है। तो फिर उस स्टेज को छोड़कर उसको ढूंढने चला जाता है कि अनीत पड्डा कहाँ गई। बाद में वह उसके रूम में जाता है तो फिर वहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ मिलता है, जिसमें अनीत पड्डा ने पूरा अपना मतलब बताया था कि वो क्यों उसे छोड़कर गई है। वह उसकी करियर में प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती, उसको अल्जाइमर है, वह कभी भी किसी से भी उल्टा सीधा बिहेव करने लगती है। तो इस वजह से उसकी सिंगिंग की दुनिया जो है प्रभावित हो सकती है। तो इस वजह से जो है वो उसे छोड़ के चली जाती है। शायद यही वो सीन था जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं, इस मूवी को देखकर बेहोश होते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही नॉर्मल बात है। और बाद में ऐसा भी होता है कि जब क्रिस उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है तो फिर वह उसको अपना लेता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या
अपनाने के बाद उसकी अल्जाइमर बीमारी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अल्जाइमर बीमारी से लोगों में डेथ का खतरा भी बना रहता है और उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, और आमतौर पर यह बीमारी 40 से ज़्यादा के उम्र जो लोग हैं उनमें थोड़ा बहुत देखने को मिलती है, लेकिन जब इंसान 60 प्लस हो जाता है तो फिर उनमें अल्जाइमर की बीमारी देखने को मिलने लगती है, जिसमें लोगों को भूलने की आदत जो है ये नॉर्मल हो जाती है, यानी कि लोगों को भूलने की आदत पड़ जाती है अल्जाइमर बीमारी की वजह से। खैर, इस मूवी में और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड करती हैं, क्योंकि जब अनीत पड्डा इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थी, उसको कुछ चीज़ समझ में नहीं आता था, लेकिन वो रोमांस इस तरीके से करती थी जैसे उसकी लाइफ में कुछ घटित ही नहीं हुआ है। बस अचानक से बिहेवियर में बदलाव आना कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर खड़ा करता है कि यार कैसे इतनी डिप्रेशन में गई लड़की, इतनी टेंशन में जिसको भूलने की बीमारी, वो इतना रोमांटिक कैसे हो सकती है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।